एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जनरल फार्माकोलॉजी का जो सेक्शन है तो उसमें काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरह के जो है वो क्वेश्चन जनरल फार्माकोलॉजी में आने वाले एग्जाम में जो है वो बन सकते हैं। तो सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन और उसका आंसर जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है, रोड पर इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन यूज्ड फॉर। तो यहाँ पे जो है वो हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जॉइंट में और जॉइंट फ्लूइड में यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है इंट्राथिकल इंजेक्शन यूज्ड फॉर। इंट्राथिकल जो इंजेक्शन है तो किस रूट में यूज़ किए जाते हैं, तो CSF स्पाइनल स्कॉट जो है उसमें जो है वो इंट्राथिकल इंजेक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल रूट फॉर द नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का जो है यहाँ पे रूट पूछा है, तो सबलिंगली और सबलिंगल रूट से जो है हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। नेक्स्ट है वोलेटाइल ड्रग्स लाइक हैलोथेन अमील नाइट्रेट एडमिनिस्टर्ड बाय। तो जो वोलेटाइल ड्रग्स होते हैं जैसे कि हैलोथेन हो या अमील नाइट्रेट हो, तो सबको पता है अगर वोलेटाइल हो तो इनहेलेशन रूट से जो है हम इसे जो है वो लेते हैं या देते हैं। नेक्स्ट है सूटेबल रूट फॉर द डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन का यहाँ पे रूट पूछा है, तो नसल रूट से जो है हम डेस्मोप्रेसिन यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट सूटेबल रूट फॉर द इंसुलिन। तो काफ़ी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंसुलिन पे, क्योंकि इंसुलिन हम ओरली नहीं ले सकते क्योंकि वो डाइजेस्टिव ट्रैक में जो है इसका ब्रेकडाउन होता है। इंसुलिन किस रूट से लेते हैं, तो सबक्यूटेनियस रूट से जो है हम इंसुलिन लेते हैं, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है रूट फॉर द BCG एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एंड द TB टेस्टिंग इज। BCG वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन या जो TB के ड्रग्स हैं उसकी टेस्टिंग किस रूट से हम करते हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो BCG पे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, BCG एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन पे कि किस रूट से लेते हैं, तो ध्यान में रखिए इंट्राडर्मल और इंट्राक्यूटेनियस रूट से जो है हम ये BCG स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन और जो TB के ड्रग्स हैं उसकी टेस्टिंग जो है हम इंट्राडर्मल रूट या इंट्राक्यूटेन रूट से जो करते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम फॉर द इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन का कितना वॉल्यूम होता है, तो 0.2 ml जो है वो इंट्राडर्मल इंजेक्शन का वॉल्यूम होता है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो अवेलेबिलिटी फॉर द IV रूट। इंट्रावेनस रूट की बायो अवेलेबिलिटी पूछी, सबको पता है 100% यहाँ पे जो है वो IV की रूट की बायो अवेलेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी का ड्रग को किस तरह का रिस्पॉन्स है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। बॉडी किस तरह से जो है वो ड्रग को रिस्पॉन्ड करती है, तो वो फार्माकोकाइनेटिक के सेक्शन में आता है। सेम उसी में ड्रग की जो है वो एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन जो है उसमें इंक्लूड होता है, वो नीचे आपको दिखता होगा। स्टडी ऑफ ADME मीन्स एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, तो ये भी फार्माकोकाइनेटिक का जो है वो हिस्सा है। देन व्हाट इज़ द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग का बॉडी को किस तरह का रिस्पॉन्स है या ड्रग जो है वो बॉडी को किस तरह से जो है वो कॉज करते हैं, तो वो सेक्शन आता है फार्माको डायनेमिक में। मीन्स ड्रग की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो फार्माको डायनेमिक में आती है, ध्यान में रखिए। ये जो दो डेफिनेशन है जनरल फार्माकोलॉजी के, तो इसमें काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है, तो ये ध्यान में रखिए। बेसिक सा डिफरेंस है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर पूछते हैं तो वो सेक्शन आता है फार्माकोडायनेमिक में, और एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की हम बात करते हैं तो वो सेक्शन आता है फार्माकोकाइनेटिक में। बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन काफ़ी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन जो है वो अभी पूछे जाते हैं। नीचे आने के बाद एक डेफिनेशन है ऑर्फन ड्रग की। ड्रग यूज्ड फॉर द रेयर डिसीजेस और डिसऑर्डर। जो ड्रग रेयर डिसीज के ट्रीटमेंट में और डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑर्फन ड्रग्स। तो इसमें CGS पे क्वेश्चन पूछा गया था CGS दिल्ली में कि आप लोगों को 4 to 5 जो है वो ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपको कौन सा ऑर्फन ड्रग नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन यहाँ पे ऑर्फन ड्रग्स की। जो डिसीजेस रेयर होते हैं, डिसऑर्डर रेयर होती हैं, उसमें जो ड्रग हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्फन ड्रग्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑर्फन ड्रग की, ध्यान में रखिए। नीचे आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो यहाँ पे शो होता है क्लोरोक्विन और डिऑक्सिन में, ध्यान में रखिए। हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू क्लोरोक्विन एंड डिऑक्सिन, फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा गया था, कॉम्पिटिटिव फार्मेसी एग्जाम में। नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑकर इन। रीडिस्ट्रीब्यूशन जो फिनोमेना है वो हाईली लिपिड सोलुबल जो ड्रग होते हैं तो उसमें जो है वो दिखाई देता है, तो ध्यान में रखिए। हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग्स रिलेटेड टू रीडिस्ट्रीब्यूशन, और रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑकर होता है हाई लिपिड सोलुबल ड्रग्स में। नीचे आपको उसका जो है वो एग्जांपल दिखता होगा। थायोपेंटोन इफेक्ट टर्मिनेट विद इन द फ्यू मिनट्स अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्यू टू, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना जो है वो कहलाता है। थायोपेंटोन इफेक्ट जो है
वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना है वो यहाँ पे शो करता है। देन नेक्स्ट है एसिडिक ड्रग बाइंड विथ। तो ध्यान में रखिए एसिडिक ड्रग जो है वो अल्बुमिन को बाइंड होते हैं। शॉर्ट में ध्यान रखिए ए से ए मीन्स ए से एसिडिक, ए से अल्बुमिन। तो जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो अल्बुमिन को बाइंड करते हैं और जो बेसिक ड्रग होते हैं वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन को बाइंड होते हैं। पिछले गवर्नमेंट के एग्जाम फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक ESIC में पूछा गया था एसिडिक ड्रग बाइंड विथ। तो ध्यान में रखिए ए फॉर एसिडिक एंड ए फॉर आल्सो अल्बुमिन। तो एसिडिक ड्रग बाइंड होते हैं अल्बुमिन को और बेसिक ड्रग बाइंड होते हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन को। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायो ट्रांसफॉर्मेशन पे, मोस्ट कॉमन फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो जो बायो फेज की फर्स्ट प्रोसेस है और जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट फेज़ है तो उसमें ऑक्सीडेशन जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन जो है फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, ध्यान में रखिए। देन नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो है वो है ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन। जो फेज फर्स्ट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड साइक्लिनेशन डिसाइक्लेशन की प्रोसेस आती है। और जो नेक्स्ट फेज है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की तो उसमें जो सभी कॉन्जुगेशन है वो आते हैं। और अगर हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन फेज 2 की तो यहाँ पे ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन जो है उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है अल्कोहलिज्म मेटाबॉलिज्म। अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म किस प्रोसेस से होता है तो वो होता है ऑक्सीडेशन। देन फेज 1 रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन एंड डिसाइक्लेशन की प्रोसेस आती है, अभी हमने लोग डिस्कस किया है। नेक्स्ट है फेज 2 रिएक्शन, उसमें सभी कॉन्जुगेशन की प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लूथोनाइड कॉन्जुगेशन। तो सभी जो कॉन्जुगेशन हैं वो फेज 2 में आते हैं। और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन ये जो स्टेप्स हैं वो आते हैं फेज फर्स्ट रिएक्शन में। द लास्ट वन लाइनर क्वेश्चन, मिनोक्सिडिल एक्टिवेटेड बाय। तो मिनोक्सिडिल किस कॉन्जुगेशन से एक्टिवेट होता है? सल्फेट कॉन्जुगेशन जो है उससे मिनोक्सिडिल जो है वो एक्टिवेटेड होता है। तो कुछ इस तरह के जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पिछले जो एग्जाम है फार्मासिस्ट के उसमें काफ़ी इसमें से हैं वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एग्जाम के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन थे इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट होगा जनरल फार्माकोलॉजी का, तो उस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।